मेरे जागे रे सारी सारी रैन जागे तुम्हारो कौन लागे तू मेरा कौन लागे तू मेरा कौन लागे। हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ये जो हीलिंग आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इसको पूर्ण विश्वास के साथ रिसीव करें। यह आपके जीवन से हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की क्षमता रखती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने पैरों को और हाथों को अनक्रॉस करें और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जहाँ पर आपको ब्लॉकेजेस फील हो रही है। आपके हेल्थ को पूरी तरह से ठीक किया जाए, आपके धन को पूरी तरह से, धन की स्थिति को ठीक किया जाए। ओके, आप के बच्चों के जीवन में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हो रही हो तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके जीवन से रिमूव किया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, right away multiplied into 100, backfire immediately. Thank you. 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Thank you spirits. Thank you divine energies. यहाँ पर जो सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई पर्सन आपके बारे में सोच कर सो नहीं पा रहे हैं या सो नहीं पा रही है। कोई पर्सन है जो जिसको इंसोम्निया का इशू हो रहा है एंड वो आप से ऑब्सेस्ड है किसी प्रकार से। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया, आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को उनसे विड्रॉ किया है एंड इसके पीछे का वो रीज़न जानने का प्रयास कर रहे हैं या ड्रेन हो रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, ठीक है। ये कोई एनर्जी वेम्पायर रहे हैं जिनसे आपने पूरी तरह से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है एंड नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद यू। और ये जो कोई भी पर्सन है ये ठीक से सो नहीं पा रहे, ठीक है। इनको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, नींद के इश्यूज हो रहे हैं एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेंड सम मैसेजेस फॉर यू। आपके लिए कुछ मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं ये पर्सन। ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए हैं आपकी ऊर्जा ना पाने की वजह से, और इनके दिमाग में हो सकता है कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं। आप हो सकता है इस पर्सन के साथ बिलोंग नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के बीच में ऑड वन आउट है। इस वजह से आपने अपनी एनर्जी को उनसे विड्रॉ किया, डिस्टेंस किया। या सी, आई एम इन पेन। दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट दिस पर्सन इज इन पेन और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आई जस्ट सॉ 444 व्हाइल डूइंग दिस रीडिंग, ठीक है। आपको 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको चीट किया था आपके साथ। आपने इस पर्सन पर विश्वास किया, आपको बहुत भरोसा था, लेकिन इस पर्सन ने आपके विश्वास को तोड़ा। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं एंड दिस पर्सन इज़ इन डीप पेन। बहुत ज़्यादा पेन में है, डिप्रेशन में है। इनको दुख है, आपके साथ गलत करने का दुख है इनको। आपके लिए इनको कुछ सॉरी फील होता है। दिस पर्सन इज़ अशेम्ड टू फेस यू। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है आपके साथ गलत बर्ताव करने के लिए, आप के साथ कुछ आपको हर्ट करने के लिए, आपको चीट करने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए। कोई अशेम्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ किसी पर्सन की जो डिप्रेशन में है और ये पर्सन आपकी एनर्जी के बिना रह नहीं पा रहे। आपके साथ जो अच्छे मोमेंट्स रहे हैं इनके, उनको ये याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे। या राइट, ये कोई लव कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। दिस पर्सन इज नॉट इन लव विद यू।
इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो चेहरा है वो इनके आंखों के सामने घूमता रहता है, ठीक है। आपकी पिक्चर्स हो सकता है ये देखते रहते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड दिस पर्सन इज वेरी मच ऑब्सेस्ड, दिस पर्सन हैज़ सम ऑब्सेशन टूवर्ड्स यू। ये सेम जेंडर के पर्सन भी हो सकते हैं या किसी और जेंडर के पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप का उनके जीवन में ना होना, ठीक है, आपने अपनी जो एनर्जी उनसे विड्रॉ कर ली है, आपने उनसे बात करना बंद किया है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में लेकर जा रही है। इस पर्सन ने आपके साथ गेम खेलने का प्रयास किया था, ओके, आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे इस पर्सन ने, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठगा सा महसूस हो रहा है इस पर्सन को। जब से आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है, जब से आपने इस पर्सन को अपनी एनर्जी देना बंद किया है, तब से इस पर्सन को ठगा सा महसूस हो रहा है। इनको शिकायत है कि आप अनबॉदर्ड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इनके बिना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनको डिप्रेशन सा फील हो रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच सैड, डिप्रेस्ड, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, आपने बिना किसी कारण के उनको आपने बिना उनको हिंट दिए आपने ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ से। ओवरऑल आपने उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया है, बिकॉज आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन ने इंटरफेयर किया है, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस रही है और आपको इस पर्सन की तरफ से अच्छी एनर्जी फील नहीं हुई थी, ओके। आपको ऐसा लगा था कि दिस पर्सन हैज़ सम इवल इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, आपके प्रति कुछ या गलत इंटेंशंस रहे हैं इस पर्सन के सी। ये मुझे कोई फीमेल पर्सन दिख रही है जो ऑब्सेस्ड है आपसे, और आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, यू आर टू बिजी विनिंग, स्पॉटलाइट में है आप, या आपको प्रेज़ किया जा रहा है। ये चीज़ देखकर ये पर्सन बहुत थ्रेटेंड है, आपको आपकी तारीफ़ें करी जा रही हैं, आपको प्रेज़ किया जा रहा है, यू आर कमिंग अप इन स्पॉटलाइट। ये देखकर ये पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है या जा रही है। तो दिस पर्सन इज़ पॉजेसिव, दिस पर्सन इज़ अनहेल्दी, टॉक्सिक, ओके। इस पर्सन के जो इंटेंशंस रहे हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं रहे, इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं रहे हैं आपके लिए। सी थीफ, क्लाउड हंग्री। तो आप इस पर्सन ने आपने कुछ हिडन मोटिव्स रखे थे आपके अराउंड, आपके साथ फ्रेंडली होकर के आपको घात पहुंचाना, ऐसे इंटेंशंस हो सकता है इस पर्सन के रहे हैं, जिसको आपने अपनी एनर्जी देना बंद किया, जिससे आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को ख़त्म किया, ब्लॉक किया आपने इस पर्सन को, बिकॉज आपको पता है कि दिस पर्सन हैज़ सम evil intentions towards you, thief, okay, clout hungry, yeah, says anything, does anything, makes dramatic situations around you। तो आपके अराउंड हो सकता है ये पर्सन ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा था या चाह रही थी। ऑब्सेसिव है ये पर्सन, या आपकी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। सो आगे की एनर्जी मैं पिक करूँ और आप सबको यूनिवर्स के डाउनलोड दूँ, इससे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है आशुतोष शर्मा, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अनूप खौन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनूप जी। श्रुति अमरप्पा गुडगुंतिकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्रुति। जसकरण सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जसकरण जी। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू मृदुल, थैंक्स अ लॉट। वैशाली विनोद पाटिल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वैशाली। प्रदन्य प्रवीण गायकवाड़, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रदन्य। मोइल क्यो, थैंक यू सो मच मोइल क्यो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। वैशाली महानकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वैशाली। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यशस्वी। गणेश अग्रे, थैंक यू सो मच गणेश जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। खुशबू वर्मा, थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक्स अ लॉट। शीला मधुकर, थैंक यू शीला जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा गाबा, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। रिचा रानी भरद्वाज, थैंक यू रिचा, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा।
तमन्ना नारायण, थैंक यू तमन्ना, थैंक्स अ लॉट। सुभद्रा चौधरी, थैंक यू सो मच सुभद्रा जी, थैंक्स अ लॉट। सुनील चिखाले, थैंक यू सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। पूरन सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूरन जी। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। देवेंद्र के, थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। तारिक खान, थैंक यू सो मच तारिक जी, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली जी। दीपल राठौर, थैंक यू दीपल जी, थैंक्स अ लॉट। प्रीति नलिन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रीति, थैंक यू नलिन जी। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। उषा सेठिया, थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक्स अ लॉट। आर के गुने, थैंक यू सो मच आर के जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अनुश्री अनीता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुश्री जी। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक यू। शुभांगी साकरे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शुभांगी जी। सुनील चिखाले, थैंक यू सुनील जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अरविंद भारतीय, थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। अमोद सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अमोद जी। पूनम डिवाइन 1111, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूनम जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू वंस अगेन। संजीत कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संजीत जी। जया कल्याणकर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो कुछ भी मैं अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे, ओके। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में भी बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये अगर आप रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई नज़र दोष, जो भी गलत इंटेंशन आपकी तरफ लोग पास करते हैं वो बैकफायर होता है। उसी व्यक्ति की तरफ वो जो गलत इंटेंशन होते हैं वो वापस फेंक दिए जाते हैं अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं, ओके। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर 925 सिल्वर पर तैयार करवाया है और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखें। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच का आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजस्वी है कि इसकी जो प्रेजेंस है उसकी प्रेजेंस से ही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है, ओके। अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, इसके कुछ सरल से नियम हैं जिनका आप अगर पालन करते हैं तो आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है जिसको किसी भी प्रकार से किसी भी सूरत में भेदा नहीं जा सकता है। और तो और अगर आपके ऊपर कोई भी ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया करी जाती है तो वो हॉरिबली बैकफायर होती है, ठीक है। उसी व्यक्ति के ऊपर उस चीज़ को बुरी तरह फेंका जाता है। अगर आपकी तरफ कोई भी नज़र उठाता है, कोई भी गलत मंशा सेट करता है, कोई भी गंदी क्रिया वगैरह करी जाती है तो उसकी डेफिनेटली उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा होता है तो। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं, और जो कि बहुत सरल से नियम है, ठीक है। आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे, तो कोई ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, ठीक है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण करके रखते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है जो कि धन योग है। आप एक चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। धन आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचता है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं धन आपके पीछे पीछे आता है। और अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो आप इसको लाल रंग के कपड़े में अपने पास किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स, राइट। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। मेरे नंबर 8233024708 पर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, ओके। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, क्या बात आपको बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज।
लेट्स सी क्या मैसेज है और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स को। लेट्स सी, या तो इस प्रकार के किसी ऑब्सेसिव पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। इस पर्सन को हो सकता है किसी प्रकार के कुछ प्रोफेशनल की मदद लेने की आवश्यकता पड़ रही है, बिकॉज इस पर्सन के मन में कुछ अजीबोगरीब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपको अच्छा करते हुए देखकर हो सकता है इस पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है, आपके बारे में अच्छी बातें हो रही है, ये चीज़ें देखकर हो सकता है इस पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है, या आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म किया है। ठीक है, डेफिनेटली आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस पर्सन के साथ, आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। वाई? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के इस पर्सन ने कभी भी कदर नहीं करी है, आपके विश्वास की कदर नहीं करी। जो विश्वास आपने इस पर्सन पर दिखाया, मे बी दिस पर्सन हैज़ क्रॉस द लाइन्स विद यू। ठीक है, इस पर्सन ने बाउंड्री क्रॉस करी है, मर्यादाओं को लांघा है, आपकी बाउंड्रीज को लांघा है। तो इस वजह से आपने हो सकता है इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चले गए, आपने डिसाइड किया इस पर्सन से दूर होने का, या बट ये पर्सन हो सकता है या सी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है इस पर्सन से, इस वजह से ये पर्सन ऐसी हालत में रहे हैं या रही हैं, ओके, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन। और ये पर्सन एक्चुअल में आपके यादों में खोया हुआ है, जो कोई भी है या खोई हुई है। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स, अभी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, आपको ब्लेस किया जा रहा है, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकता है इनको देखने को मिल रही है। आपके बारे में अच्छी खबरें सुनकर हो सकता है इस पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है, ओके। आप की ऊर्जा बैलेंस में आ चुकी है। जो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें, जो माइंड गेम्स इस पर्सन ने आपके साथ खेलने का प्रयास किया, ठीक है, जिस प्रकार के गेम इस पर्सन ने खेलने के प्रयास किए, वो सब फेल हुए हैं, वो सब इस पर्सन के ऊपर भारी पड़े हैं। सी, ये मंशा रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी रही है, ओके। लड़ाई झगड़े करने की एनर्जी, आपको किसी प्रकार से आउट ऑफ जेलसी किसी प्रकार से कुछ हार्म पहुंचाने की, ठीक है, आपकी हैप्पी लाइफ में किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का इस प्रकार की मंशा रही है इस पर्सन की। लड़ाई झगड़े करवाना, आप लोगों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, ओके, पीसफुल लाइफ में इंटरफेयर करना, या आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए देख रहा है ये पर्सन या देख रही है, जो कोई भी है। एंड दिस पर्सन, these things are driving this person crazy। ये पर्सन पागल हो रहा है लिटरली, या पागल हो रही है, ओके। एंड इस पर्सन को हो सकता है कुछ evil थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें इस पर्सन ने आपके जीवन में रोकने का प्रयास किया evil स्पेल्स का सहारा लेकर। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई कैट है, ब्लैक कैट हो सकती है, या कुछ सीक्रेट हेट्रेड आपके लिए रही है इस पर्सन के मन में, और आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रही थी ये पर्सन, जो कोई भी है या चाह रहा था। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये एनर्जी है किसी ऐसे पर्सन की जो आपसे ऑब्सेस्ड रहा है, और आपने उस पर्सन की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, ओके। ओवरऑल आपने उस पर्सन को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, बाउंड्रीज को पूरी तरह से फर्म कर दिया है आपने, ओके। आपकी जो मर्यादा है, जो आपकी बाउंड्रीज है, उसको नहीं लांघ सकता ये पर्सन, बिकॉज आपको मल्टीपल चोट पहुंचाई है इस पर्सन ने। आपको पता है कि उस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के अराउंड रहने से अच्छा है आप अकेले रहना पसंद करते हैं, ओके। आप हर्मिट मोड में रहना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में रहना आप बेहतर समझते हैं, या आपने हो सकता है डिस्टेंस किया है इस पर्सन से, या आई कैन सी अ डिस्टेंस। पास्ट में आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, डिस्टेंस कर लिया, आपको बैकस्टैब किया, या आपको ड्रीम पूरे करते हुए देख रहे हैं ये पर्सन या देख रही हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, एंड या ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में अपनी विश पूरी कर रहे हैं,
बहुत सारा धन आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, आप अपने जीवन में ब्लेस हो रहे हैं, ओवरऑल अबंडेंस वाली एनर्जी है आपकी। तो आपके उस अबंडेंस वाली एनर्जी को, उस ब्राइट कलरफुल एनर्जी को ये पर्सन मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड दिस थिंग इज ड्राइविंग दिस पर्सन क्रेजी। ओके, इस परिस्थिति में ये पर्सन आपको देखना चाहते थे या चाहती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब कुछ एक्सपोज हो गया है और बैकफायर हुआ है। आपको इस सारी जो गलत मंशा है, जो बिट्रेयल है, ये जो एनर्जी है, ये आपको पता है, ठीक है। ये पर्सन आपके पीठ पर खंजर भोंकना चाह रहा था या चाह रही थी, उससे पहले आपने इसको पिक करके अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर लिया। तो ये जो सारी चालें थी वो उल्टी पड़ गई हैं उस पर्सन पर, उसकी जो भी चालें थी वो एक्सपोज हो गई आप के सामने। तो जैसा उस पर्सन ने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है, सब कुछ विपरीत हो गया। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में है और आप हील हो रहे हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही है कि आपने ये चीज़ कैसे पिक करी, कैसे उस पर्सन की मंशा का आपको पता चल गया, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन के मन में वो चीज़ें चलती रहती हैं बार बार, एंड इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे ये चीज़ यहाँ पर एडमिट भी करी है कि अपनी हरकतों को लेकर के कुछ अशेम्ड है ये पर्सन। ओके, ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। लेट्स सी ये और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए, लेट्स सी। ओके, यू गोना गेट अ मैसेज फ्रॉम देम टुडे। सी, हो सकता है ये पर्सन आपको किसी प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू सम मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करते हैं ये पर्सन जो कोई भी हैं। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन, दे गॉट योर बैक, दे वॉन्ट यू टू बी स्टेबल। तो आपको अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट है आपके साथ। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वो हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, ठीक है। उनका स्ट्रॉन्ग बैकअप है, दे गॉट योर बैक, या दे डोंट स्टैंड एनी वे बट दे कीप ऑन कंपेयरिंग यू विद अदर्स, या। तो ये कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो खुद किसी लायक नहीं है, खुद किसी काबिल नहीं है वो, ठीक है, लेकिन वो आपको कंपेयर करते रहते हैं हर किसी से, आपकी तुलना करते रहते हैं हर किसी से। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आप किसी से भी, आप मानते हैं कि हर कोई यूनिक है, हर किसी की अपनी ऊर्जा होती है, अपना तरीका होता है, ठीक है, अपने जीने का ढंग होता है, और आप खुद किसी को कंपेयर नहीं करते हैं खुद से, ठीक है। तो आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो आपको कंपेयर करें किसी से। तो ऐसे कोई पर्सन है आपके जीवन में जो आपको कंपेयर करते रहते हैं। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, आपकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है। ओके, कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जिनकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है। या इन्फाइनाइट मिरेकल्स, आपके जीवन में इन्फाइनाइट मिरेकल्स होने वाले हैं, मतलब असंख्य चमत्कार आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जीवन में जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। वाओ, आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी। कोई आपसे कह रहा है कि वो चाह रहे थे कि आप उनको चेज करें, आप उनके पीछे पीछे भागें, उनका पीछा करें, ठीक है, उनके पीछे रोएं, गिड़गिड़ाएं, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ कोई आपसे कहना चाह रहा है। या समथिंग अबाउट सेलिब्रिटी, आपका सेलिब्रिटी स्टेटस है, सेलिब्रिटी ऑरा है, ये ऑरा आप कैरी करते हैं, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं और या फिर आप अपकमिंग टाइम में कुछ सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करने वाले हैं। योर ट्विन फ्लेम इज़ हेविली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आप जब ये मैसेज सुन रहे हैं तो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो आपको 27 मुझे अभी दिखाया, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। 2727 वाइल डूइंग दिस रीडिंग ये नंबर मुझे दिखे हैं। रेड कार्नेलियन क्रिस्टल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, सो कोई अगर अपनी हेल्थ इश्यूज़ में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहा है, किसी का रूट चक्र अफेक्टेड है, तो आपको रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है।
सो मेरे पास भी आपको रेड कार्नेलियन क्रिस्टल मिल सकता है। अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। किसी भी प्रकार से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल आपके रूट चक्र को हील करता है, ठीक है। मेरे पास ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अवेलेबल है। अगर आप अपने लिए इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, रूट चक्र आप अपना हील करना चाहते हैं, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं, ठीक है। कई क्षेत्र में आप माहिर हैं। टैटूड योर नेम इन माई हार्ट, किसी पर्सन ने आपका नाम अपने दिल में लिख रखा है, तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं, कोई पर्सन आपसे ये बताना चाहते हैं। योर पेट्स नीड यू, योर पेट्स नीड योर अटेंशन, आपके पेट्स को आपके अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पेट्स पर ध्यान दें, आपके पेट्स को आपकी सहायता चाहिए। आई वांट लव यू, यू ऑलरेडी नो, कोई पर्सन है, समबडी इज़ इन लव विद यू, और आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, आपको पता है। सी आप एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, आपसे कोई फेक नहीं बन सकता, ठीक है। आप के आगे कोई मुखौटा नहीं पहन सकता, तो आप पहले से एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट समबडी इज़ इन लव विद यू एंड दे वांट टू लव यू अ लॉट, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। समथिंग और रिग्रेट, किसी को पछतावा है आपके साथ गलत व्यवहार करने का। योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू, आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं, ठीक है। ढेर सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, इनफाइनाइट मिरेकल्स आने वाले हैं। सो ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं इन मैसेजेस को, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मेरे वीडियोस हैं ये हर किसी तक नहीं पहुंचते हैं, ये उन तक पहुंचते हैं जिनके लिए बने होते हैं, ठीक है। उन तक पहुंचते हैं जिनसे ये डेफिनेटली रिलेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे विश्वास है ये उन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। एंड जिन लोगों के लिए ये संदेश नहीं बने हैं, उनके सामने ये संदेश आएंगे तो भी वो लोग उसको अनदेखा कर देंगे। तो ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, जिन लोगों के लिए ये बने होते हैं उन तक पहुंच ही जाते हैं, और वो ना चाहते हुए भी उन संदेशों को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, सो मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी टाइमलेस हैं, ठीक है। समय की कोई बाध्यता नहीं है उन पर। जब भी कोई संदेश आपके फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो आपके लिए ही है, ओके। एंड ट्राई नॉट टू मिस दैट, प्रयास करें कि आप उसको मिस ना करें। ट्राई टू रिसीव दैट एनर्जी, बिकॉज वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट आपके लिए आती है। एक प्रकार से डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्तियाँ आपको उस संदेश के माध्यम से कुछ प्रदान करना चाहती हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करना चाहती हैं, कुछ ऊर्जा प्रदान करना चाहती हैं, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू मिस दैट, और ये ध्यान रखें कि मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस है। आई अंडरस्टैंड यू बेटर देन एनीवन, सी कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। वो आपकी अंतरात्मा को समझते हैं। कोई पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आप उनके बहुत करीबी हैं, बहुत करीब हैं, निकटवर्ती हैं। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके फैमिली फ्रेंड्स कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स आपस में आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में अच्छी बातें, खराब बातें मिलकर वो लोग करते रहते हैं, या वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ। सी कोई पर्सन है जिसने डेफिनेटली प्रयास किया है आपकी लाइफ ख़राब करने का, और ये पर्सन अभी फ़िलहाल डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा अशेम्ड है, शर्मिंदा है, रिग्रेट में है, डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये पर्सन जिसने आपकी लाइफ ख़राब करने का प्रयास किया कि इस पर्सन को प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ रही है, ओके। इस पर्सन को अपने को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं, कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर्सन के साथ हो सकती हैं। एंड नाउ दिस पर्सन इज सीकिंग सम प्रोफेशनल हेल्प। योर फैमिली बिट्रेड यू, आपके ही परिवार के लोगों ने आपको बिट्रे किया है, आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने आपको बिट्रे किया है, आपके परिवार के लोगों ने आपको बिट्रे किया। हो सकता है आपके हेटर्स के साथ मिलकर आपकी फैमिली ने आपके साथ गलत किया। यू लेफ्ट देम अवे, आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया,
ठीक है। अब आपका ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, आपने ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी विदड्रॉ कर ली है, आपने ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, ऐसे लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया। एंड इट इज़ वेरी गुड, दिस शोज़ योर स्ट्रेंथ। ये आपकी शक्ति को दर्शाता है कि आप अकेले भी सरवाइव करना जानते हैं और अकेले अपनी ऊर्जा का संचय करना जानते हैं। ठीक है, आप अपनी ऊर्जा का संचय कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को और जागृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो आप दुखी नहीं होते हैं जब आप अकेले होते हैं, आप अपनी ऊर्जा को और रेस्टोर करते हैं और बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं अपनी ऊर्जा को। एंड दैट्स वेरी पावरफुल। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, ऐसे लोग जो आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, ऐसे लोग जो आपसे सुपीरियर फील करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनसे आपका कोई जो दूर दूर तक आपके ख्याल में भी नहीं होते हैं। ठीक है, आपका कोई उनसे कंपटीशन का या कंपेयरिंग का कोई ऐसा कोई ख्याल आपके मन में नहीं होता है, बट वो आपसे सीक्रेट कंपटीशन में होते हैं, जेलसी करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हेट यू। ओके, एंड यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, इट्स देयर चॉइस। दे कैन लव यू, दे कैन हेट यू, इट्स टोटली देयर चॉइस, वो उनकी अपनी मर्जी है, राइट? और आपका इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं है। Want to reach out to you, आप तक पहुंचना चाहता है कोई, आप तक आना चाहता है कोई। Want to reach out to you, या आपसे मिलना चाहता है कोई। समथिंग अबाउट कर्ली हेयर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घुंघराले बाल हैं, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं। समथिंग अबाउट कर्ली हेयर, आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं। ओके, दिस हेटर फील्स सेकेंड बेस्ट टू यू, आई एम टेलिंग यू। सो ये जो कोई भी हेटर है जो आप तक आना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, जिसने आपकी लाइफ ख़राब करने का प्रयास किया, इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे पीछे है। ठीक है, सेकंड बेस्ट टू यू, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे पीछे हैं, ये इन्फीरियर फील होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं ये पर्सन, एंड इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। जो हेट्रेड ये आपके लिए कैरी कर रहे हैं, वो हेट्रेड इनको अंदर ही अंदर जला रही है, भस्म कर रही है। तो इनको आपके लिए जो हेट्रेड है ना, उसको गिव अप करना पड़ेगा, इसको इस पर्सन को उस हेट्रेड से निकलना पड़ेगा। आपके लिए एक न्यूट्रल फीलिंग रखनी होगी। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, यू जस्ट फोकसिंग ऑन योर लाइफ। ओके, एंड उस पर्सन को भी अपनी लाइफ पर ही फोकस करने की ज़रूरत है, एंड कंपेयर करना बंद करना होगा इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचा रही है। प्लीज कम सून, आई एम टेलिंग यू, समबडी वांट्स टू रीच आउट, समबडी इज सेइंग प्लीज कम सून। कोई आपको बुला रहा है, किसी को आपकी एनर्जी का अभाव हो रहा है, आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली है, या उनके स्पेल वर्क आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं, आपकी शक्तियाँ और बढ़ गई है। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स किए हों या करवाए हों, और जिनकी वजह से आपकी शक्तियाँ और बढ़ गई हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया हो, कुछ वश में करने का प्रयास किया हो, जिसकी वजह से आपने हो सकता है इस पर्सन से अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर लिया, आपकी एनर्जी उस चीज़ से इफ़ेक्ट हुई थी, एंड इसकी वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर लिया। ठीक है, वो जो स्पेल वर्क इन्होंने करवाया ना, वो तरीका गलत है किसी को अप्रोच करने का, किसी के साथ रिश्तों को ठीक करने का। आपको स्पेल वर्क करे बिना अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से किसी के मन को जीतना होता है। ठीक है, और स्पेल वर्क्स वगैरह इन्होंने कर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, इन्होंने आपको और दूर कर दिया है खुद से स्पेल वर्क्स करके। सरप्राइज ऑन द वे, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस तो पक्का यहाँ आ रहे हैं, बिकॉज ये सरप्राइज वाले बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कुछ चमत्कार होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। अभी आपको नहीं लगेगा कि ये होने वाला है, बट जब आप इस एनर्जी को रिसीव करेंगे, ठीक है, जिस भाव से, जिस मन से आप इस एनर्जी को रिसीव करेंगे, आप वो चीज़ें डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नो ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क विल वर्क अगेंस्ट यू, या ऑन पॉइंट, नेल्ड इट। ओके, सो आपके ऊपर कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी ब्लू मैजिक, कोई ग्रीन मैजिक और एनी काइंड ऑफ मैजिक वो आप पर वर्क नहीं करेगा। कोई भी गंदी क्रिया, कोई भी गलत भाव से सेट किया गया इंटेंशन
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा बुरी तरह उस चीज़ को बैकफायर किया जाएगा, हॉरिबली उस चीज़ को बैकफायर किया जाएगा, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो नेगेटिविटी आई होगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।